वेलकम टू आवर चैनल एसएससी प्रेप। तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी सवाल में। तो इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो फर्स्ट टाइप है, यदि दो संख्याओं का गुणन करते समय या दो से अधिक संख्याओं के गुणन में प्राप्त परिणाम में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। ये देखिए पहला प्रश्न है इसी के आधार पे। अब इसको प्रश्न के माध्यम से समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न हमारा है 13, 75, 68 गुणे 342। अब देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे तो इनका जो परिणाम प्राप्त होगा, इनका जो आंसर आएगा इंटू करने पे, उसमें इकाई का अंक पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें जो संख्या दी गई रहेगी, जैसे ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो इसमें हम इकाई का अंक ढूंढेंगे। इकाई का अंक कौन सा है, इस वाली संख्या में 8 है, इस वाली संख्या में 2 है। तो इन दोनों के इकाई का अंक आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक देखेंगे। तो वही क्या हो जाएगा, वही उस प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से हम क्या लिए, 8 लिए। इसमें इकाई का अंक क्या है, इस वाले प्रश्न में 8 है, तब यहाँ से 8 ले लिए, यहाँ से हम क्या ले लिए, 8 ले लिए। और इस वाले सवाल में 342 में क्या है, इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ से 2 ले लिए। और इन दोनों का इंटू किया कितना आया, 16 आया। जब 16 आया तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 16 में, 16 में क्या है, 6 क्या है, इकाई के अंक स्थान पे है। तो इस पूरे सवाल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इस पूरे सवाल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया, अतः इस प्रश्न में प्राप्त परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि इसको जब गुणा करेंगे इसको, तो इसमें कौन सा इकाई का अंक प्राप्त होगा, उसमें लास्ट में कौन सी संख्या रहेगी, इकाई के स्थान पे 6 रहेगा। तो अब इसी के आधार पे दूसरा प्रश्न करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए ये प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, 834 गुणे 436 गुणे 347। अब देखिए इन सब अगर आपस में गुणा करके निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हम आपको क्या बताएं, नियम क्या है कि सबके इकाई का अंक ले लेंगे। सबका इकाई का अंक क्या है, देखो 834 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, 436 में 6 है और 347 में 7 है। तो यहाँ पर देखिए आगे कैसे हल किया गया है, यहाँ से 4 ले लिया गया, इस वाले में से 4 लिया है, फिर 436 में से 6 लिया है, 437 में से 7 लिया है। अब देखिए, अब चाहे 6 और 7 का गुणा कर दीजिए, चाहे 6 और 4 का गुणा, किसी दो अंक का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर किसका गुणा हुआ है, 6 चौका 24, ये गलत लिखा है, ये 42 नहीं 24 होगा। ये कितना होगा, ये 24 और 24 गुणे 7, 24 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 के स्थान पे इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको सुधार लीजिएगा। तो इसको जब हम 7 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, इसको काट देते हैं। चलिए यहाँ से 4 गुणे 6 गुणे 7, तो देखिए 6 चौका 24, 24 लिए गुणे 7। अब देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो जब इसका इंटू करेंगे, 4 और 7 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। ये देखिए तो 28 में, अब 28 पूरा बचा, तो 28 में इकाई का अंक क्या है, तो 8 है। तो ये क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। चलिए दूसरा प्रश्न, ये देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए 789 गुणे 45 गुणे 1368। अब देखिए अब आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ पर क्या करना है, 789 में क्या है, इकाई का अंक 9 है, 9 लिख, 45 में 5 है तो 5 लिख लिए, 1368 में 8 है तो 8 लिख लिए। तो इन तीनों का इंटू किए तो क्या हो गया, 9 पचे 45 हो गया, और गुणे 8 बज गया, गुणे 8 कर लिए बराबर। अब इन दोनों का इकाई का अंक इंटू करेंगे तो 45 में से इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 लिख लिए, और ये इकाई का अंक केवल 1 है तो 8 लिख लिए। तो 5 8 पंचे 40 आंसर आया। अब 40 में भी इकाई का अंक क्या है, 0। तो इस प्रश्न में क्या हो गया, इस प्रश्न में क्या हो गया, इकाई का अंक जब सबको इंटू करेंगे प्राप्त परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा।
तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए कितना बड़ा इंटू है। ये 4203 गुणे 302 305 गुणे 780 गुणे 399 गुणे 345। अब इन सब का क्या ले लेंगे हम, इकाई का अंक ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिए, 5 है तो 5 ले लिए, ये 780 में क्या है, 0 है तो 0 ले लिए, 399 में 9 है, और 345 में क्या है, 5 है। तो यहाँ पर सबका इकाई का अंक ले लिए। अब इकाई का अंक देखिए 0 है, इंटू में क्या है, ये 0 है। अगर किसी संख्या में इंटू हुआ है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या लिख लिए, इसको 0 देखते ही यहाँ पर क्या हो गया, आंसर 0 आ गया। तो अब ये इकाई का अंक क्या हमको मिल गया, इकाई का अंक मिल गया 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 0। इसको जब पूरा इंटू करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। चलिए अब देखिए, ये तो था टाइप 1 पर आधारित ये 3-4 क्वेश्चन। अब आगे देखिए आप, अब इसी तरह आपको सवाल दे दिया जाएगा और उसी में पूछ लिया जाएगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए टाइप 2 क्या है, घात वाली संख्या में इकाई का अंक। अब इसको भी प्रश्न के माध्यम से देखेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पहला प्रश्न है 82 की पावर 67। अब देखिए 82 की पावर 67, अब इसमें इकाई का अंक पूछ लिया है। अगर हम 82 को 60 बार इंटू करेंगे तब ऐसा संभव है, ऐसा संभव ही नहीं है कि हम 82 को 67 बार, क्योंकि पेपर में टाइम क्या होता है, 1 घंटे का। आप उसमें इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। 82 की पावर 67, तो ये जो 67 है जो घात में है संख्या, उसमें हम 4 से भाग देंगे। उस संख्या में क्या करेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। उसको फिर हम कैसे करेंगे, देखिए जब इसमें 4 से भाग दिया गया तो क्या मिला हमें, ये देखिए 4 से भाग किए, 4 का नाम 4, यहाँ 2 बचा, 4 4 छंग 24, 4 छंग 24, ये देखिए 4 छंग 24। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये 16 आ गया, और शेष फल कितना बचा हमारा, शेष फल बचा है 3। शेष फल कितना बचा, 3, और भागफल कितना बचा, 16। तो अब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अभी तक क्या था ये, अभी तक था ये 82 की पावर 67 था। अब इस वाली घात में 67 में हम किसका भाग किए, 4 से भाग किए, तो ये क्या हो गया, भागफल हमारा 16 बचा और शेष फल क्या बचा, 3 बचा। तो जो ये भागफल है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए जो 82 की पावर 4 है, अब इसको ब्रैकेट में लिख के और इसके ऊपर घात लगा देंगे। भागफल जो आया है ये ऊपर चला जाएगा। भागफल कितना आया था, 16 इंटू, अब 82 की पावर 3, 3 क्या है, 3 हमारा यहाँ शेषफल बचा था, तो वो जो शेषफल आ गया वो कहाँ गया, इस वाले 82 के ऊपर। अब देखिए इन सब का जब इंटू करेंगे तो ये 67 ही मिलेगा। देखिए 16 चौका 64 आया, और फिर प्लस 3, तो इसको इसके इस तरह लिख सकते हैं ना, इस संख्या को, इस वाली संख्या को इस तरह लिखा जा सकता है, इस तरह। तो इसको इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, अब आप एक नियम और जानिए, अगर आधार वाली संख्या में 0 है, 1 है, 5 है, और क्या है, 6 है, इसको नोट में आप लिख लीजिएगा। अगर आधार वाली संख्या में क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो 0 है, ये देखिए 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होती है। देखिए अगर किसी संख्या में 0 है, अभी देखिए 82 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, इसके देखा 0 होता और घात चाहे जो होती, तो हमको ये जो हम स्टेप किए हैं इसको करने की जरूरत ना पड़ती, तो डायरेक्ट उसका इकाई का मान क्या होता, 0। अगर अभी जैसे 80 की पावर 67 होता, तो हम आधार में देखें इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि इसका इकाई का मान क्या होगा, 0 होगा। और जैसे 1 होता, अभी जैसे होता है 81 की पावर 67, 81 की पावर 67, तो फिर भी हम ये ना देखते,
81 की पावर 67, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है? उसका इकाई अंक हो जाता है 1, क्योंकि हम भी क्या बताए 0, 1, 5, 6 अगर आधार में है और घात चाहे जो हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? वही संख्या। अभी यही 81 की जगह क्या होता है? 86 होता, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता? 6 हो जाता। अभी जिस 6 की जगह क्या होता? 5 होता, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता? 5 हो जाता। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 था, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ा? इसको सॉल्व करना पड़ा। तो देखिए जब इसको सॉल्व किए तो ये 2 की पावर में ये इसको तो हम ऐसे लिख दिए। इसको हम किस लिए बताए हैं? कि आप लोग समझ सकें कि हम 82 की पावर 67 को कैसे लिख सकते हैं। हम 82 की पावर 67 को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 82 में इकाई अंक क्या है? 2 है, तो हम केवल क्या लिखेंगे? 2। हम यहाँ पर ले लेंगे केवल 2। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 फिर ब्रैकेट 16। देखिए अब ये देखिए 2 की पावर 4 का जो मान होगा वही जो भी आंसर उसका आएगा उतना पावर 16 का मान होगा। देखिए 2 की पावर 4 की तो क्या आया हमारा? 16 आया। अभी हम क्या बताए थे इसके पहले कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये देखिए जब हम इसको 2 की पावर 4 किए तो हमारा क्या हो गया? 16 आ गया, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो अब हमको पावर से मतलब ही नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे? इकाई का अंक हमारा यहाँ पर 6 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को यहाँ पर उतार लिए। अब जब इकाई का अंक हमारा ये 6 मिला तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसका आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 8 छम 48, और उसके बाद 48 में भी इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो इसमें इकाई का अंक हमको क्या मिल गया? 8 मिल गया। तो इस तरह हमारा सवाल ये हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा था? 82 की पावर 67 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आगे चलिए और एक प्रश्न देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए प्रश्न 2 में क्या होगा? 1450 की पावर 67। अब देखिए अभी हम रूल क्या बताए थे कि 0 हो, आधार में क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो क्या होता है? घात चाहे जितनी बड़ी या छोटी हो उससे हमें नहीं मतलब होता है। फिर उसका इकाई का अंक क्या होता है? उसका इकाई का अंक जो उस संख्या में इकाई का अंक है वही हो जाता है। इस संख्या में क्या है? 0 है, तो इसके लिए हम नियम पढ़े हैं कि आधार में अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसका इकाई का अंक वो खुद संख्या होगी। तो वहाँ यहाँ पर अब देखिए जैसे हम अभी पुराना वाला रूल ये ना जानते, ये वाला रूल हम ना जानते तो हम क्या लिखते? 0 लिखते, फिर पावर लिखते, फिर 0 को चाहे जितनी बार इंटू करेंगे तो क्या होगा? वो 0 को चाहे जितनी बार इंटू कीजिए आप, इनफाइनाइट टाइम इंटू कीजिए तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पर भी देखिए अलग अलग तरह के सवाल लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिए इसमें भी वही है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हमको किससे मतलब है? आधार में चाहे जितनी बड़ी संख्या हमको किससे मतलब है? उसके इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक 1 था। अब जो रूल बताए हैं आपको, अब देखिए अभी वो रूल ना जानते तो इसका भी ऐसे करते, 1 लेते फिर उसी तरह फिर चाहे जितनी बार इंटू करो 1 को तो क्या हो जाएगा? 1 ही तो आएगा। तो इस तरह हमारा ये हो गया। अब चलिए आगे, ये चौथा प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है? 3 है, और 3 है तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? जैसे हम बताए थे, हम क्या देखेंगे? इसकी घात देखेंगे। इसकी जब हम घात देखेंगे तो घात क्या है? ये है। तो अब इसमें क्या बताए थे? हम क्या करना है? 4 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए ये किया गया है, जब हम 4 से भाग किए 4 दूनी 8, 3 बचा। फिर यहाँ से एक आ गया तो 4, 4 8 चौक 32, नहीं ये गलत है, ये होगा 7 बार जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, इसको यहाँ पर 7 कर दीजिए। 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया? ये हमारा शेषफल आ गया 3। तो जब अब ये आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे बताया गया था? इकाई का अंक 3 है और इसका 4 से इंटू किए हैं तो 4 इधर हो गया। फिर इसको ब्रैकेट में लिख के हमारा शेषफल कितना, भागफल कितना आया था? 27 आया था, तो इसको हम 27 लिख लेंगे। 27 इंटू शेषफल कितना बचा है हमारा? 3 बचा। तो यहाँ पर भी देखिए ये, तो ये अब इसमें 3 बचा शेषफल, तो इस यही वाला तो है इकाई का अंक यहाँ पर लिया गया है, तो इसी के इकाई के अंक में
3 का 3 क्यूब हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगी। तो इसको जब अभी देखो, इसको हम 3 को अगर 4 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और इधर भी 3 से इंटू 3 त्रिक का 9, और फिर 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 की पावर 28 हो जाएगा। ये वाला देखिए 28 नहीं 27, क्या हो जाएगा 81 की पावर 27। देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 का जब हम 20 की पावर 7 करेंगे तो क्या बताया गया था, एक को चाहे जितनी बार, तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 जब इकाई अंक रहता है तो घात से हमें नहीं मतलब होता है, तो उसका फिर क्या इकाई अंक आता है 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब 3 क्यूब है, 3 क्यूब है तो 3 क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया। अब इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, इसका भी इकाई अंक ले लेंगे। अभी इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 7, हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमको क्या लेना है, सब में इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई, सभी का इकाई अंक ले लेंगे। और फिर इसको, इसकी घात को क्या करेंगे, इसकी घात को 4 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको उसी रूप में लिख के चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 17 में क्या है 7 इकाई अंक है, तो 7 ले लिए, और इसकी घात क्या है 40 है, तो 40 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और भागफल कितना आएगा 10 आएगा, और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। और उसी तरह ये वाला, इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लिए। अब इसकी घात देखते हैं, इसकी घात 81 है, 81 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, भागफल हमारा कितना बचेगा, ये 20 बचेगा, तो इसको यहाँ पर लिख लिए। और शेषफल कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, तो इसके इकाई अंक में की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी इंटू में। अभी ये वाला देखते हैं, ये वाला इसमें क्या है ये 5 है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आधार में इकाई अंक क्या है 5 है, तो हम बताए थे 0 1 5 6, अगर आधार में है तो घात चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया गया है कि कैसे इसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 99 में देखिए 9 ले लेंगे ये वाला, तो 9 जब यहाँ पर ले लिए और इसकी घात में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागफल कितना आएगा 24 आएगा, और शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए 98 में जब आप भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ये 1 बच्चा 18, और 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए जो 24 है यहाँ पर चला गया, और ये देखिए 4 के साथ मिलकर यहाँ पर ये 24 हो गया। ये जो 2 शेष बचा था, ये जो इकाई का अंक था 9, इसकी घात में क्या हो गया 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 को जब सॉल्व करते हैं, देखिए तो 7 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा 49, और फिर 49 गुणे 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके इकाई अंक को जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 9 81 81 हो जाएगा। अब देखिए 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जब 1 हो जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, क्या है इस समय 10 है। तो हम क्या बताए थे अभी, एक अगर इकाई के अंक में है तो उसका मान भी क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 1 हो गया। चलिए अभी वाला देखते हैं, इसको भी ऐसे करना है, 4 बार 4 इंटू करेंगे, फिर 4 4 16 हो जाएगा, और 16 का भी आप जब आपस में गुणा करेंगे, 16 का भी जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 16, और इसमें 6 से 6 इंटू हो जाएगा, 6 36, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इसका भी क्या बताए थे, इस यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6, और 6 जब इकाई अंक में है तो आधार वो घात चाहे जितनी हो तो वो 6 ही होगा, तो इतने पूरे का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इंटू में 4 है, 4 की पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ है 5 की पावर 4, अब 5 को चाहे जितना बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। और ये वाला देखिए, ये वाला भी 5 यहाँ हो गया, और ये इतना पूरा 5 ये है। और ये देखिए 9 की पावर 4 है,
9 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए 9 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, 4 बार 9 इंटू किए और फिर इसको 9 81 गुणे 81, फिर जब इसके इकाई अंकों को गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, और 1 का चाहे जितना घात रहे वो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और 9 81, 9 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 9 81, इसका भी इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का किसी अंक में गुणा करेंगे, संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखो इसका आपस में गुणा किए, 6 चौका 24 हो गया, और इसका गुणा किए 5 25 हो गया, और 5 25 और 6 चौका 24, और इसका भी जब आपस में इकाई अंक का गुणा किया तो क्या हुआ, इसका 24 का 4 है और 25 का 5 है, तो इन दोनों का इंटू के कितना आया हमारा 20 आया। 20 में भी इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इस तरह हमारा इस सवाल में क्या हो गया, इस सवाल में क्या हो गया, इस सवाल में हमारा इकाई अंक क्या मिला, इकाई अंक हमारा मिला 0। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें इस वाले प्रश्न में क्या है, बीच में क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमको प्रोसेस वही रखना है। अब देखिए इसके इकाई अंक में देखेंगे तो क्या है, 7 है, 7 की पावर 59 है, तो 7 की पावर 59 को हम क्या लिखेंगे, हमको इतना ही तो देखना है, ये इतना। तो 7 की पावर 59 को जब इसमें 59 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एक 9, 4 1 9, 4 चौका 16, ये घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए ये जो 14 था ये भी इसके साथ चला गया, देखिए शेष भागफल कितना हो गया, 14 इसके साथ चला गया, और जो 3 बचा हमारा वो कहाँ गया, इस वाले साथ चला गया, तो इसलिए ये ऐसे लिख उठा है। और ये वाला देखिए ये क्या होगा, ये 4 से पूरी तरह कट गया, कितनी बार गया, 14 बार गया, तो ये पूरी तरह कट गया, तो इसको इस तरह लिख दिया गया है। अब देखिए 7 की पावर 4 है, तो पिछली बार की तरह क्या निकाले थे, वहाँ पर क्या आया था, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या था, 1 था, तो 1 की पावर चाहे जितनी रहे उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 हो गया। अब 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, और देखिए 7 49, अब ये वाला 7 बच्चा है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इस दोनों का इकाई अंक का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63, क्या हो जाएगा 63, और 63 में भी इकाई का अंक क्या है, 3, तो ये 3 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, माइनस इसका 1 था, 1 है ही, या फिर यहाँ पर 3 माइनस 1 हुआ तो क्या होगा, 2 आ गया, और 2 ये क्या आया है, 2 ये इकाई अंक प्राप्त हुआ है, किसका, इसका, मतलब ये वाली संख्या जो है इसको जब इसमें से घटाएंगे तो हमें इकाई अंक के रूप में क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं इस संख्या को, और ना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका इकाई का अंक हम इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 1373 की घात 40 माइनस 1442 की घात 20 ये है। अब हमको इकाई का अंक निकालना है, इसका क्या होगा, तो हम इसका क्या लिए, इसका हम क्या लिए, 3 लिए, तो 3 की पावर क्या हो गया, 40 हो गया। अब इसमें क्या लिए हम, 2 लिए, तो 2 की पावर 20 हो गया। फिर इसको जब हम उस तरफ गुणनखंड करके निकालेंगे तो ये 3 की पावर 4, और ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, की पावर 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 4 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, 5 भागफल आएगा, तो ये की होल पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 4 को जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, देखिए 3 त्रिक का 9, और ये वाला 3 त्रिक का 9, 9 9 81। अब 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या मिल गया हमें, 81 मिल गया। 81 जब हमें मिला तो इसमें 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। जब किसी के आधार में इकाई का अंक 1 होता है, जैसे 1 की पावर अभी लिखते हैं हम इसको क्या, 10, अब 1 को चाहे जितना बार इंटू कीजिए तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखिए माइनस 2 की पावर 4, अब इसको देखिए, अब 2 की पावर 4 है, तो 2 इंटू जब इसको इंटू करेंगे हम 4 बार तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 2 दूना 4,
अब ये दोनों बच्चा है, अब इसको इंटू करेंगे, 2 दूना 4, 4 चौका 16। अब इसको भी बताए हैं। अब जब ये 16 हो गया तो इसमें जब इकाई का अंक हम लेंगे 6 और ऊपर क्या है 5 है, तो इसको भी क्या बताए हैं कि अगर 6 हो इकाई का अंक और उसके घात चाहे जो हो तो वो कितना आता है, वो 6 ही आता है, उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। तो अब देखिए 1 - 6। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको घटा क्या लिख देते हैं -5। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 में से 6 गया क्या हो जाएगा 5, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए यह जो है ये कहाँ का है, ये है इस संख्या का, इस संख्या का है। तो जैसे ये वाली इस संख्या का है इकाई का अंक, तो देखिए ये कोई इसका इकाई का अंक 1 है तो पीछे इकाई का अंक 1 लिख लेंगे, और इसका इकाई का अंक क्या है 6 है तो इसके नीचे इसको 6 लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। और इसके आगे कुछ भी संख्या हो सकती है और इसके आगे भी कुछ भी संख्या। और हम घटाते कैसे हैं, ऐसे। तो जब ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाते हैं, ऊपर वाली संख्या जब छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, इधर से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं ऊपर वाली संख्या से, इसके आगे जो भी संख्या रहती है उसका उधार लेते हैं। जब 1 में उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर किए हैं, ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी, और नीचे वाली संख्या में से 6 घटा देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या गया आंसर 5। ये इस तरह 5 आया है, ये किस तरह 5 आया है, ये इस तरह 5 आया है। अभी ये क्या है, इसमें है बीच में क्या है प्लस है, इसमें बीच में क्या है प्लस है। अब देखिए इसका भी प्रोसेस सेम है। देखिए ये यहाँ पर 4 है, 4 हमको इतने से काम है, इतना हम ले लिए। अब जब इसमें हम भाग देंगे 41 में तो क्या होगा, 41 में हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा और एक क्या बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो हमारा शेष कहाँ गया है, ये 4, चाहे 4 लिखिए चाहे 4 की पावर 1, मान तो वही है। इस तरह इसमें भी है, इसका इकाई अंक हम 8 लेंगे और 8 लिए तो इसका हम क्या लिखेंगे 8 की पावर 40। जब इसमें घात में 40 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ भागफल क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब इसको 4 की पावर 4 पिछले सवाल में हम हल किए थे, तो वहाँ पर इकाई का अंक कितना आया था 4 चौको 16, 4 चौको 16, फिर 6 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 36, 36 में भी इकाई का अंक क्या है 6 है, और यहाँ पर 4 है तो इसको 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 है, 8 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 8 × 8 = 64, इसको ऐसे लिख लिए। अब दूसरा वाला 8 × 8 = 64, इसको ऐसे लिख लिए। अब इसके इकाई अंक को गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 4 × 4 = 16, 16 में भी ये इकाई का अंक क्या है 6 है, तो ये 6 कहाँ लिख दिए यहाँ पर। चलिए आगे, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 हो गया, और यहाँ पर 6 है प्लस 6 है तो इसको कर दिए। और इसमें भी जब इसका इकाई का अंक लेंगे 24 का 4 और 6, इसको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में भी इकाई का अंक क्या है 0 है। तो ये फाइनल रूप से हमारा इकाई का अंक जो मिला है वो क्या हो जाएगा, इस संख्या या फिर इस समीकरण को हल करने के बाद उसमें जो इकाई का अंक होगा वो हमारा ये इकाई का अंक ये है, तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 0। इस तरह आपका ये चैप्टर इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसको पूरा बता दिया गया है प्रश्न सहित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।